फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 2 से 6, 12 से 14 तक। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपने ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घ आयु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। हे पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो। जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत पर से तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे तुम जीवन भर यरूशलेम का कुशल मंगल देख पाओ। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। दूसरा पाठ कलीसियों के नाम संत पौलुस का
पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 12 से 21 तक। प्रभु की इच्छा के अनुसार घरेलू जीवन। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा आपकी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञता पूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहें या करें वह सब प्रभु यीशु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है। पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहें। पति अपने पत्नियों को प्यार करें और उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं करें। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करें, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। हालेलुया। पवित्र परिवार का पर्व। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 22 से 40। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया
तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठे बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए और सिमोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आके हृदय को आर पार बेधेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो आसेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने आज जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वह उस सबको उस बालक के विषय में बताने लगी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरत लौट गए। बालक बढ़ता गया, उसमें बल और बुद्धि का विकास
होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया पवित्र परिवार का पर्व मनाती है। आज के पहले पाठ में सुनेंगे कि किस प्रकार इब्राहिम ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। वह ईश्वर के सभी आज्ञाओं का पालन करता है और सब कुछ में ईश्वर को प्यार करता है, और ईश्वर ने उससे विश्वास जताया कि तुम्हारी संतति आकाश के तारों के जैसे और समुद्र के बालू के कण के जैसे असंख्य हो जाएंगे। मैं तुम पर और तेरे वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करूंगा। और यही कारण है कि इब्राहिम ने इस बात पर विश्वास किया, इसलिए ईश्वर ने उसे धार्मिक माना। और आज के और संत पौलुस कहते हैं कि आप चुनी हुई ईश्वर के पवित्र और परम प्रिय प्रजा है, इसलिए आप कोमलता, अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता और सहनशीलता को धारण करें। एक दूसरे को सहन करें, किसी को किसी बात में शिकायत न करें, एक दूसरे को क्षमा करें और एक दूसरे को सहन करें, एक दूसरे के भावनाओं का आदर करें। और ईश्वर का वचन कहता है कि जो पिता का आदर करता है वह ईश्वर को प्यार करता है, और जो माता का आदर करता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है। जो माता पिता का आदर करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा और ईश्वर का आशीर्वाद उस पर बना रहेगा। यीशु, माता मरियम और जोसेफ एक पवित्र परिवार के रूप में एक दूसरे को सहते हुए ईश्वर की योजना पूरा किया। वे मंदिर गए और जैसे ही मंदिर में प्रवेश किए तो सिमियोन नामक एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा की शक्ति से भरा था, माता पिता को अंदर आते और बच्चे को गोद में लिए देखा। उसका हृदय खुशी से झूम उठा। उसने बच्चे को गोद में लेकर उसे हृदय से लगाया और उसने कहा, हे प्रभु, अपनी दास को ले जाओ, क्योंकि आज तेरे दास ने ईश्वर की वह महिमा देखी है
अब मैं तृप्त हो गई। उसी प्रकार एक अन्ना जो विधवा थी और जब से विधवा हुई उसी समय से वह मंदिर से बाहर नहीं निकलती, दिन रात प्रार्थना और तपस्या में बिताती थी। वह भी पवित्र आत्मा से भर गई और यीशु उसके जीवन में प्रवेश किया और उनका जीवन धन्य बन गया। यदि हमारे परिवार में ईश्वर का स्थान नहीं है, ईश्वर का नाम पर नहीं बैठेंगे, हमारे अंदर, परिवार के अंदर में टूट फूट पैदा होगा, शैतानी कार्य देखने को मिलेगा, आपस में फूट होगा, बाल बच्चे भटक जाएंगे, पति और पत्नी वासना के कारण अपने से हटकर दूसरे पुरुष और स्त्री से संबंध बनाएगा और इस तरह अपने परिवार को तोड़ देगा। और यीशु ने कहा है, जहां मेरे नाम पर 2 या 2 से अधिक उपस्थित होते हैं, वहां पर मैं अवश्य ही उपस्थित रहता हूं। आज हमारे घर में केवल पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, इसमें कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ने माने रंगरेलियों को अधिक से अधिक कमाने की होड़ को, धन संचय करने के लिए और आरामदायक जीवन, मौज मस्ती का जीवन, आलीशान जीवन, यह सब क्षण भंगुर है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी सब चीजें समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो ईश्वर के वचन में बना रहता है, ईश्वर में बना रहता है, वह परिवार सदा सर्वदा बना रहता है। क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि जो मुझ पर श्रद्धा रखता है, मुझे प्यार करता है, उसकी संतान को आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसका घर भरा पूरा होगा, उसकी संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं उसे उसके वंशजों पर 1000 वर्षों तक अपना आशीर्वाद देता रहूंगा। उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं त्यागूंगा। जो ईश्वर को प्यार करता है, उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, उसके कल्याण और हित के सभी बातों में मैं उसकी सहायता करूंगा। हमारी सहायता कौन है? हमारा सहायक कौन है? हमारे घर का केंद्र बिंदु कौन है? हमारे बाल बच्चों का आधार कौन है? जिस परिवार में ईश्वर विराजमान होता है, वह परिवार ईश्वर के प्रेम में बनता है। और क्योंकि इसी परिवार के नींव पर ही जीवन का अस्तित्व अवलंबित है। यदि परिवार की नींव हिल गई तो जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हमारी जिंदगी भी हिल जाएगी, हमारा परिवार भी हिल जाएगा, हमारा परिवार टूटा फूटा रहेगा, हम पाप में फंसता जाएगा और पाप में ही मर जाएगा। हम अपने सब दुखों को, कटुता को
एक दूसरे को सहन करते हुए क्षमा करें, ईश्वर के पास लौट आए। वह आप पर दया करेगा और अपनी आशीष और कृपा से भर देगा। जय यीशु।